क्या अगर आपकी बीमारी जेनेटिकल है तो क्या ये कभी ठीक ही नहीं होगा? तो देखिए, इसका जवाब है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितनी बीमारी गंभीर है, आपको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर ठीक है जेनेटिकल है, मैं मानता हूँ कि आपकी बीमारी जेनेटिकल है और चांसेस रहते हैं, कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं कि हाँ जीन्स का भी रोल होता है। ये बात तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, सब सिद्ध है कि हाँ जीन्स का भी रोल होता है, लेकिन हर बीमारी का अलग अलग होता है। जैसे ऑटिज्म जो बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है, बाइपोलर है, इसमें जीन्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि परिवारों में किसी को अगर ऑटिज्म है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चों में या और भी लोगों में हो सकता है। और ओसीडी डिप्रेशन में इसका रोल थोड़ा कम देखा गया है। इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी देखे गए हैं, परिवार का भी रोल देखा गया है कि परिवार वाले कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं और कैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, परवरिश कैसे हो रही है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशन को। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए पिताजी को है, चाचा को है, एक लड़का जो बड़ा हो रहा है वो पहले से हदस जाता है, पहले से सिहर उठता है, उसको लगता है कि भाई मेरे माँ बाप को है, तो उसी इन्वायरमेंट में वो रह रहा होता है, उसको लगता है कि भाई मुझे भी होना ही है ये, क्योंकि जेनेटिकल है मेरा। और धीरे धीरे कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको जेनेटिकल बीमारी है, आपको परिवार में है, तो फिर भी तो आप अपना बेस्ट करेंगे ना ठीक होने के लिए, तो अपनी कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई इंसान सांवला होता है, कोई इंसान लड़का सांवला होता है, तो वो अपने आप को अच्छा दिखने के लिए गोरा तो होता ही है, कोशिश करता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, फिर भी वो सांवला ही रहता है। तो जीन्स का फैक्टर अगर है, अगर जीन्स की वजह से आपको एंग्जाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन जो भी हो रहा है, आप अपना काम करिए। जीन्स का रोल होता है, लेकिन कई मामलों में थोड़ा कम भी होता है। और खासकर इन बीमारियों में जो ओसीडी, डिप्रेशन होता है, फोबिया होता है, इसमें अगर हम अपने मन को मजबूत कर लेते हैं, कुछ स्किल्स सीख लेते हैं, कुछ टेक्निक सीख लेते हैं, ट्रिक्स जान लेते हैं कि भाई कैसे इनसे लड़ना है, कैसे इस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना है, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे कि अब जैसे वो बोल रहे थे कि हम अपनी बातें सबको बता देते हैं तो लोग हंसते हैं मेरे पे। मैंने बोला कि अपनी बातें सबको नहीं बतानी है, कुछ खास लोगों को बतानी है। और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, मतलब कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने बोला कि देखिए, कोई भी इंसान पूरा नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता है। आपके अंदर कुछ अच्छाइयाँ तो होंगी ही। इंसान को खुश रहना है तो अपनी अच्छाइयों को देखना है कि क्या मेरे अंदर अच्छाई है। अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उस कमेंट को देखिए, उसको देखिए कि क्या वो सही बोल रहा है कि बस ऐसे आपको क्रिटिसाइज करने के लिए बोल रहा है। उसको इम्प्रूव करते जाइए, धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी।